गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग बीएड सेकेंड ईयर के अंतर्गत चैलेंज इन जेंडर रोल इन सोसाइटी के अंतर्गत मीडिया, समाज में लिंग भूमिकाओं में चुनौतियां, इसके अंतर्गत जनसंचार के बारे में अध्ययन करेंगे। जनसंचार मीडिया के बारे में अध्ययन करेंगे। पिछले लेक्चर्स में चैलेंज इन जेंडर रोल इन सोसाइटी के अंतर्गत हम लोगों ने फैमिली, सोसाइटी, कास्ट, रिलीजन, इन टॉपिकों पे चर्चा किया था। आज मीडिया पे चर्चा करेंगे। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका एग्जाम की दृष्टि से कि किस तरह से समाज में लिंग भूमिकाओं में जो कमियां हैं या लिंग भूमिकाएं के अंदर जो जेंडर डिफरेंसेस देखा जा रहा है, लैंगिक भेदभाव जो देखा जा रहा है, उसमें किस प्रकार से जनसंचार अपनी भूमिका, मीडिया किस तरह से अपनी भूमिका अदा करके इस जो एक बड़ी खाई है लैंगिक भेदभाव, जो जेंडर डिफरेंसेस का जो कि एक बड़ी खाई है, उसको किस तरह से खत्म किया जा सकता है, कैसे उसको रोका जा सकता है, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो मीडिया का अध्ययन करते समय हम लोग पहले ये देख लें कि मीडिया का रोल एक क्षेत्र में नहीं, या हम ये कह सकते हैं कि ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जिसमें उसका कोई रोल न हो। हर क्षेत्र में कहीं ना कहीं से प्रभावित करती है। मीडिया का प्रभाव हमेशा रहा है। मीडिया हमेशा से देखते हैं कि लैंगिक भूमिकाओं को ही नहीं बल्कि हर क्षेत्र में, चाहे वह शोषण के क्षेत्र में हो, चाहे बाल अपराध के क्षेत्र में हो, चाहे सामाजिक कुरीतियों के क्षेत्र में हो, चाहे किसी कोई शोषण के क्षेत्र में हो, चाहे कोई अपराध मामला हो, हर एक क्षेत्र में कहीं ना कहीं से हम देखते हैं कि मीडिया का एक बहुत बड़ी भूमिका होती है। और अगर हम जेंडर के बारे में अगर हम बात करें तो जेंडर को खत्म करने में, जेंडर डिफरेंसेस जो है, लैंगिक जो विभिन्नताएं हैं समाज में, लैंगिक भेदभाव जो है, उसको खत्म करने में मीडिया का एक बहुत बड़ा अहम रोल रहा है, एक अहम भूमिका रहा है मीडिया का। इसमें हम देखते हैं कि आज ऐसे समाज में शोषित वर्ग हैं जिसके शोषण को आज नहीं सदियों से चला आ रहा है और आज भी उनका शोषण चला आ रहा है। उसमें से एक लैंगिक भेदभाव, जेंडर डिफरेंसेस या जेंडर जो भेदभाव है जेंडर को लेकर के, वह एक महत्वपूर्ण भूमिका है। और उसमें देखते हैं कि हम जेंडर के रूप में जो एक बहुत बड़ा भेद दिखाई देता है समाज में, उसको खत्म करने में जनसंचार या महिलाओं के शोषण देख लें, या महिलाओं से संबंधित बहुत सारी कुरीतियां हैं, उन कुरीतियों की बात कर लें, तो उन कुरीतियों को खत्म करने में जेंडर का एक बहुत बड़ा रोल रहा है, जनसंचार का एक बहुत बड़ा रोल रहा है, मीडिया का रोल रहा है कि उसको कैसे, उसे बड़ी सी खाई को कैसे खत्म किया जाए। तो मीडिया के अंतर्गत हम निम्नलिखित पॉइंटों के अंतर्गत, अन्य पॉइंटों के अंतर्गत देख सकते हैं कि किस तरह से। तो पहला है मनोरंजन के साथ ज्ञान प्रदान करना। मीडिया का एक काम तो मनोरंजन है, इंटरटेनमेंट करती है मीडिया। आप देखते हैं कि मीडिया के माध्यम से न्यूज़ है, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे ऐसे लाइव शोज वगैरह आते हैं जो कि मनोरंजन तो करते हैं हमारे, लेकिन साथ साथ एक बहुत बड़ा ज्ञान भी देते हैं, सामाजिक ज्ञान देते हैं। और सामाजिकरण में लैंगिक भूमिकाओं के महत्व को दर्शाते हुए, उसके महत्व को लेकर के एक बहुत बड़ी भूमिका है आपके मीडिया की। और दूसरा अगर पॉइंट की बात करें तो स्तुतियों का कार्यक्रम का प्रसारण। मीडिया के माध्यम से हम देखते हैं कि बहुत सारे कार्यक्रम, महिलाओं से संबंधित कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं टीवी चैनल्स वगैरह पे, जनसंचार के माध्यम से, जिससे लोगों की जागरूकता आती है, लोगों के अंदर एक भावना आती है कि हमें जेंडर के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए और समाज में जितना महत्व पुरुषों का है उतना महत्व स्त्रियों का भी है। दूसरा है स्त्री समस्याओं को बताना। आज महिलाओं की एक समस्या नहीं, बहुत सारी समस्या हैं, सामाजिक समस्या, आर्थिक समस्या, सांस्कृतिक समस्याएं, जो मैंने पिछले अध्याय में पढ़ाया आप लोगों को। तो उन सारी समस्याओं को मीडिया क्या करती है कि अपने प्लेटफॉर्म पे उसको प्रदर्शित करती है और उन समस्याओं को बताती है और उन समस्याओं के समाधान के उपाय को बताती है, जिससे कि महिलाओं से संबंधित समस्याएं दूर हो कैसे की जा सकती हैं। इससे बहुत बड़ा एक जो जेंडर से संबंधित समस्या है और जेंडर के संबंधित जो चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों को आराम से पूरी करने में मदद मिलती है। अब एक बात करें जागरूकता की, दो अगली पॉइंट की अगर हम बात करें तो जागरूकता लोगों के अंदर अवेयरनेस एक पैदा करने के लिए भी मीडिया बहुत ही कारगर भूमिका निभाती है। मीडिया
का जो क्षेत्र है, मीडिया का जो समुदाय है, वो बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, एक बहुत बड़ी जन समुदाय उससे जुड़ी हुई होती है, और जिसके कारण एक बड़े से सामाजिक रूप में व्यक्तियों को जुड़े होने से जब मीडिया के द्वारा हम किसी चीज की बात रखते हैं तो इससे जागरूकता समाज में बहुत ज्यादा आती है। तो महिलाओं से संबंधित, पुरुषों से संबंधित जो जेंडर डिफरेंसेस समाज में देखने को मिलता है, उन सामाजिक भेदभावों को हम ला करके और हम बताने का कोशिश करते हैं कि महिलाओं का किस तरह से सम्मान होना चाहिए समाज में। महिलाओं के लिए ऐसे कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाते हैं कि महिलाएं जागरूक हो सकें, महिलाएं अपनी समस्याओं को जान सकें और उसके निराकरण के उपाय को भी जान सकें, ताकि उनको किसी पे आश्रित न पड़े। आज की महिलाएं सेल्फ डिपेंडेंट बने और सिर्फ अपने हर एक कार्य को आसानी से कर सकें। इसके लिए भी जनसंचार जागरूक करके उनको सेल्फ डिपेंडेंट बनाने में भी एक अहम भूमिका निभाती है। अगला अगर हम बात करें तो सामाजिकरण के रूप में, सामाजिकरण की अगर बात करें तो सामाजिकरण मतलब समाज में किस तरह से महिलाओं का सामाजिकरण हो और किस तरह से व्यवहारिक रूप में समाज में अपने आप को डेवलप कर सकें, इसके बारे में अगर जानकारी की बात करें तो मीडिया का बहुत बड़ा रोल है। डर, भय की अगर हम बात करें, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, महिलाएं डरती हैं उन चीज़ों से। सामाजिक रूप में जैसे होता है कि उनको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, डर होता है भेदभाव में। तो ऐसी चीज़ों में महिलाओं को ऐसी समस्याओं से निपटने में मीडिया बहुत बड़ा भूमिका होता है। सफल महिलाओं की चर्चा, आज समाज में महिलाएं पुरुषों से किसी भी क्षेत्र में कम नहीं है, तो उन महिलाओं का एक इंटरव्यू टाइप में मीडिया के द्वारा प्रसारित किया जाता है। इसमें महिलाओं के बहादुरी की संबंधित चर्चा, उनके सफलता से संबंधित चर्चा, बहुत बड़ी बड़ी महिलाएं हैं जो स्पोर्ट्स के क्षेत्र में, डिफेंस के क्षेत्र में, सिविल सर्विसेज के क्षेत्र में, IAS IPS के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में महिलाएं आज आगे जा रही हैं। साइंस में बहुत, कल्पना चावला एग्जाम्पल आप देख ही रहे हैं। तो ऐसे महिलाओं का एक प्रसारण होना चाहिए, ऐसे महिलाओं का एक इंटरव्यू होना चाहिए, जिससे भी महिलाएं जागरूक होती हैं, उनके अंदर इनको थोड़ा सा मोटिवेट होती हैं, उनको थोड़ा इंस्पायर होती हैं उनको देख करके। तो इससे महिलाओं को थोड़ा सा बहुत ही सपोर्ट मिलता है और एक बहुत बड़ा रोल है मीडिया का इस क्षेत्र में भी। अगला है लैंगिक मुद्दों पर चर्चा। बहुत सारे लैंगिक मुद्दे हैं, उस पर भी चर्चा होनी चाहिए। समाज में ऐसे लैंगिक मुद्दे हैं जैसे महिलाओं का शोषण, बालिका शोषण, जाति दहेज प्रथा, बहुत सारी ऐसी सती प्रथा, महिलाओं को जला मारना या महिलाओं को प्रताड़ित करना, उनको महिला होने के कारण उनको समाज में पुरुष प्रधान समाज के होने का परिप्रेक्ष्य सुना करके उनको प्रताड़ित करना, ये सारे कारणों को उस पर लाना और महिलाओं की जो शोषण है उससे संबंधित संभावनाओं को कम करती है। एक ये भी भूमिका है बहुत बड़ा। लैंगिक मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए। बहुत सारे लैंगिक मुद्दे हैं इस तरह की। सामाजिक कुरीतियों को विस्तृत रूप में समझा करके इसके बाद उनका आवाज़ उठाना चाहिए और एक बहुत बड़ा दंड प्रावधान होना चाहिए जो कि लैंगिक भेदभाव में महिलाओं का शोषण करता है। और घटते लिंग अनुपात के बारे में सबसे पहला मीडिया को एक जागरूकता अभियान अपनाना चाहिए कि किस तरह से दिन प्रतिदिन लैंगिक डिफरेंस, जो लिंग का जो अनुपात घटता जा रहा है भारत में। जैसे देखते हैं कि अगर लिंग अनुपात घटने की बात करें तो हरियाणा और राजस्थान सबसे कम लिंग अनुपात है, वहाँ पे 900 से भी कम, 850 के आसपास आ गई है लिंग अनुपात 1000 पुरुषों पर। तो ये लिंग अनुपात घटने से एक बहुत बड़ा डिसबैलेंस समाज का जो हो रहा है उसकी महत्ता को बताना चाहिए मीडिया के द्वारा। तो ये सब चीज़ें हैं, ये मीडिया की भूमिका है। इसको बता करके समाज में लैंगिक भूमिकाओं की जो चुनौतियां, उन चुनौतियों को कम किया जा सकता है और जो महिलाओं की लैंगिक जो भेद है उस भेद को खत्म करने में एक अहम भूमिका निभाती है मीडिया, जनसंचार। तो आज हम लोगों ने जनसंचार के बारे में पढ़ा। अब एक पॉइंट और बचेगा जिसको हम लोग चैलेंज इन जेंडर रोल इन सोसाइटी के अंतर्गत पढ़ेंगे कि इसमें न्याय और राज्य की भूमिका क्या है। एक पॉइंट, लास्ट पॉइंट बनेगा। उसको पढ़ाने के बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। तो अभी आप लोगों ने चैलेंज इन जेंडर रोल इन सोसाइटी के अंतर्गत जनसंचार पढ़ा, फैमिली पढ़ा, सोसाइटी पढ़ा, कास्ट पढ़ा, रिलीजन पढ़ा, कल्चर पढ़ा, ये सब चीज़ों को पढ़ लिया आपने। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में स्टेट एंड कानून या न्याय के बारे में पढ़ेंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल न्याय क्या है तो उसमें अध्ययन करेंगे हम नेक्स्ट पॉइंट पे। थैंक यू, धन्यवाद।